आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये भाग 3 है। भाग दो तक बहुत अच्छे से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब समझिए, ये बहुत बार वैसे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, वैसे 50 को क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये बार बार पूछा जाता है, इसीलिए ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहाँ देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 20 तक हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तान का शासन काल देखा था? यानी कौन से प्रसिद्ध सूफी संत थे जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, ख्वाजा बख्तियार चिश्ती या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया। अब देखिए निजामुद्दीन औलिया कौन थे? इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, निजामुद्दीन औलिया के बारे में। ये निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? दिल्ली में। और ये सूफी संत थे। इनके गुरु ये थे बाबा फरीद जो थे, ये निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे, ध्यान रखिएगा। ये निजामुद्दीन औलिया जो थे ये सूफी संत थे। इनके पास थोड़ा धन था, मतलब थोड़ा इनके पास मतलब धन था। तो ये क्या हुआ, जब गयासुद्दीन तुगलक, ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक जब राजा बना तो ये क्या हुआ, कई क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। इसी क्रम में ये यहाँ पर आया था, बंगाल आया था। कहाँ पर आया था? बंगाल ये जीतने के लिए आया था। कहाँ से? दिल्ली से। ये दिल्ली से कहाँ पर पहुँचा? ये दिल्ली से यहाँ पर, दिल्ली से पहुंचा यहाँ पर बंगाल। कहाँ पर पहुंचा? दिल्ली से बंगाल पहुंचा। और दिल्ली से बंगाल पहुंचने के बाद यहाँ पर, बंगाल पहुंचने के बाद यहाँ बंगाल तो जीत लिया। ये पूरा क्षेत्र बंगाले था, ध्यान रखिएगा। ये बिहार वाला क्षेत्र ये सब बंगाले था। ये पूरा क्षेत्र ये जीत तो लिया, लेकिन यहाँ से उसको कुछ मिला नहीं। गयासुद्दीन जो तुगलक था इसको कुछ मिला नहीं यहाँ से, तो ये इधर गुस्सा में खूब था। अब कुछ मिला नहीं तो ये गुस्सा में इधर से सूचना पहुंचवाया किसके पास में? दिल्ली में रहते थे निजामुद्दीन औलिया, जो कि एक सूफी संत थे। इनके पास धन था, तो इसने इनके पास सूचना पहुंचाया निजामुद्दीन औलिया के पास में कि देखिए जल्दी से जल्दी दिल्ली छोड़कर निकल जाइए। हम जब तक दिल्ली पहुंचते हैं तब तक आप क्या कीजिए, दिल्ली छोड़कर निकल जाइए, नहीं तो हम आएंगे तो ठीक नहीं होगा। आपकी सारी प्रॉपर्टी अब किसकी हो गई? अब राज्य की हो गई, यानी राजा की सारी प्रॉपर्टी हो गई। तो निजामुद्दीन औलिया ने भी यहाँ से सूचना भिजवाया। क्या सूचना? उस समय फोन तो था नहीं, किसी सैनिकों से सूचना भिजवाना पड़ता था। इधर से उसी सैनिक से सूचना भिजवाया, कहा कि दिल्ली अभी दूर है। क्या कहा? दिल्ली अभी दूर है, यानी अभी आप बंगाल में है, दिल्ली आइए तो सही, पहले दिल्ली तो आ जाइए, दिल्ली अभी दूर है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी जल्दबाजी में होता है तो उसको क्या कहा जाता है कि इतना जल्दबाजी में मत करो, दिल्ली अभी क्या है, दूर है। तो ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। देखिए हुआ ऐसे ही। ये कहाँ पर? गयासुद्दीन तुगलक ये पहुंचा अपने दिल्ली का भी नजदीक में ही पहुंचा। तब तक क्या हुआ, इसका जो बेटा था, इसका पुत्र, ये दिल्ली से पहले ही यहाँ पर एक लकड़ी का महल बनवाया इसको आराम करने के लिए, ताकि दिल्ली पहुंचे। तो अभी दिल्ली पहुंचते पहुंचते मतलब ज्यादा दिन समय हो गया था, तो यहीं पर जश्न मनाने के लिए इसका बेटा जो था वो, उसका नाम था जौना खा। ध्यान रखिए, क्या नाम था? जौना खा। थोड़ा सा इसको पहले इसको मिटा दिया जाता है, उसके बाद और अच्छा समझिएगा। इसका बेटा का नाम था, क्या था? इसको समझते रहिए, कोई भी थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसके आसपास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो गया ये बंगाल, ये हो गया दिल्ली। तो दिल्ली के नजदीक में ही पहुंचा। कौन पहुंचा? बंगाल वापस के बाद गयासुद्दीन तुगलक, बंगाल विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक जो पहुंचा वो पहुंचा यहीं पर दिल्ली के नजदीक में। और इसका जो बेटा था जौना का नाम था। इसने लकड़ी का महल बनवाया अपने पिताजी के आराम करने के लिए कि बंगाल करा रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक, तो ये यहाँ पर आराम करेंगे। और लकड़ी के महल में जश्न मन रहा था, जश्न चल रहा था। तब तक क्या हुआ, अचानक लकड़ी का महल धंस गया और गयासुद्दीन तुगलक इसी में निपट गए। क्या हो गए? गयासुद्दीन तुगलक का इसी में फाइल क्या हो गया? निपट गया। इसी के नीचे ये काम खत्म हो गया गयासुद्दीन तुगलक का। और उसके बाद जौना खा इसमें नहीं था, ध्यान रखिएगा। इसमें इस महल में जौना खा ने ही सब व्यवस्था किया था, लेकिन इस महल में जौना खा नहीं था। कौन था? सिर्फ गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक की यहाँ पर क्या हो गई?
काम खत्म हो गया गयासुद्दीन तुगलक का, और जौना खा राजा बना जिसका नाम था मोहम्मद, जो कि बाद में नाम क्या बना, नाम क्या पड़ा, मोहम्मद बिन तुगलक। यही जौना खा क्या बन गया, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी पूछा जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था, जो शुरुआती नाम जौना खा था, ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक का शुरुआती नाम जौना खा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों को देखा था, शासन करते हुए 7 सुल्तानों को देखा था, और ये गयासुद्दीन तुगलक को ही कहा था, क्या कहा था निजामुद्दीन औलिया ने, कि दिल्ली अभी दूर है, ध्यान रखिएगा ये सब। और ये मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था जौना खा। ये सब कॉपी पर नोट करते रहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के समय, एग्जाम के 1 दिन या 2 दिन पहले यही सब क्वेश्चन आप देखेंगे, और ये देखकर आपको एग्जाम में क्या करना है, देख कर जाएंगे तो सब कुछ आपको याद रहेगा। घर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, रिवीजन करके देख कर जाने पर सब कुछ ये याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चालीसा मंडल का गठन किसने किया था। चालीसा जो मंडल था इसका गठन किसने किया था, मतलब कौन से शासक ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, या रजिया बेगम ने। चालीसा मंडल की जो गठन है वो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश किस वंश का था, ये इसको ममलुक वंश, ममलुक या गुलाम वंश कहते हैं, या क्या कहते हैं, गुलाम वंश। अब ये चालीसा जो मंडल था ये 40 अमीरों का एक ग्रुप था। 40 अमीर, अमीर का मतलब धनी नहीं, यहाँ पर अमीर का अर्थ यहाँ पर धनी लोग नहीं, अमीर का अर्थ यहाँ पर ये हुआ 40 अमीरों का ये दल था। अमीर का मतलब ये हुआ कि जो बल में, बुद्धि में ताकतवर हो, मतलब उनकी बुद्धि तेज हो, यानी विद्वानों का ग्रुप था, समझ लीजिए। किसने बनाया था ये 40 विद्वानों का ग्रुप जो था वो किसने बनाया था, ये इल्तुतमिश ने बनाया था। ध्यान रखिएगा किसने बनाया था, ये चालीसा मंडल, यानी चालीसा मंडल की जो स्थापना है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। चालीसा मंडल की स्थापना इल्तुतमिश, इसका आंसर। लेकिन इस चालीसा मंडल का विघटन किसने किया, यानी तोड़ा फोड़ा किसने, चालीसा मंडल को तोड़ा किसने, बलबन ने। किसने तोड़ा, गयासुद्दीन बलबन। इसका पूरा क्या नाम था, गयासुद्दीन बलबन, इसी वंश का था, ये भी ममलुके वंश का था, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इसने क्या किया, इसने तोड़ फोड़ दिया चालीसा मंडल को पूरी तरह से। ये क्या था, ये अपने मर्जी से चलने वाला था, कि अल्लाह है नहीं मानता था, तो गयासुद्दीन बलबन ने सब तोड़ फोड़ दिया। और ये चालीसा मंडल का विघटन इसी ने किया था, बलबन ने। और यह स्थापना किसने किया था, इल्तुतमिश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, राजत्व का सिद्धांत। अगला क्या है, राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया था, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया बेगम। तो ये बलबन ने, इसका पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। ये समझ लीजिए अपना बात मानता था। राजत्व का सिद्धांत यानी राजा ही सब कुछ है, राजत्व का सिद्धांत का मतलब राजा ही सब कुछ है। ये बलबन ने ही इसकी स्थापना करवाई थी कि राजत्व का सिद्धांत का। और ये किस वंश से था, ममलुक वंश यानी गुलाम वंश। कौन सा वंश, ममलुक वंश यानी कि गुलाम वंश से था। कौन, बलबन। इल्तुतमिश भी इसी वंश से था, ममलुक वंश यानी कि गुलाम वंश से। ये किसके बाद राजा बना था, रजिया सुल्तान के बाद ये शासक बना था। किसके बाद, रजिया सुल्तान के बाद बलबन शासक बना था। अब यहाँ पर समझिए राजत्व के सिद्धांत और रक्त एवं लौ की नीति का शुरुआत इसी ने किया था। रक्त और लौ की नीति, ध्यान रखिएगा, रक्त और लौ की नीति की शुरुआत भी इसी ने किया था। किसने, गयासुद्दीन बलबन, यानी कि बलबन ने किया था। ध्यान रखिए ममलुक वंश का शासक था, राजत्व का सिद्धांत दिया था, रक्त और लौ की नीति का इसी ने शुरुआत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान चंगेज खां का समकालीन था। यानी दिल्ली का जो कौन सा सुल्तान था जो चंगेज खां का समकालीन था। किसके समकालीन था, चंगेज खां का। बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया बेगम। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो चंगेज खां का समकालीन था, क्योंकि बार बार चंगेज खां का आक्रमण हो रहा था। ये चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश के समय ही हो रहा था, और इसके पहले भी चंगेज खां का आक्रमण हुआ था, लेकिन इल्तुतमिश के समकालीन कौन था, चंगेज खां था। इसके बारे में बहुत अच्छा से आप लोगों को पढ़ाए भी हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन से प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था। कौन सा प्रसिद्ध, फिरदौस, अतवी, अलबेरनी, फारूकी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अलबेरनी। देखिए लेखक तो ये देखिए ये भी आया था, फिरदौसी भी आया था, ये उतवी भी आया था, ये अतवी, यहाँ पर ये अतवी नहीं उतवी होगा, ध्यान रखिएगा, उतवी,
उतवी भी आया था, ध्यान रखिएगा, उतवी भी आया था, ये सब आए थे, ये फारूकी भी आया था, ये फारूकी भी आया था, अल्बेरनी, ये चारों पांचों आए थे। और देखिए फिरदौसी भी लेखक था, लेकिन जो प्रसिद्ध लेखक कौन हुआ? अल्बेरनी। प्रसिद्ध लेखक कौन हुआ? अल्बेरनी हुआ। और अल्बेरनी ने एक किताब लिखा जिसका नाम था किताब उल हिंद। क्या नाम था? किताब उल हिंद। उल हिंद नाम था, ध्यान रखिए, किताब उल हिंद। ये किसने लिखा था? अल्बेरनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय एक महान शासक था, इसने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? ये पहला ही चैप्टर में पढ़ाए हैं, ये पहला ही चैप्टर में पढ़ाए। महाराजा धीराज, परमेश्वर, विक्रमादित्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये परमेश्वर की उपाधि धारण किया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ये पुलकेशिन द्वितीय यही गया था लड़ने के लिए ना, हर्षवर्धन गया था दक्षिण भारत की विजय करने के लिए। कौन सा? दक्षिण भारत वाला ये हिस्सा को विजय करने के लिए। तब तक हर्षवर्धन क्या हुआ? उत्तर भारत में तो पूरा फैला हुआ, दक्षिण भारत विजय करने गया, यहाँ पर हार गया। और किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने। और हराने के बाद खुद को कौन सा? ये परमेश्वर की उपाधि धारण की पुलकेशिन द्वितीय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पुष्यभूति कहाँ का राजा था? कन्नौज का, थानेश्वर का, दिल्ली का, या इनमें से कोई नहीं थी? थानेश्वर का। पुष्यभूति वंश की स्थापना कहाँ पर हुई थी? यही थानेश्वर वाले क्षेत्र में रहते थे ना, अपना जो शासन चलाते थे वो थानेश्वर से। और एक बात, पुष्यभूति वंश की जो स्थापना है पुष्यभूति ने किया था, लेकिन इस वंश को पुष्यभूति, इस वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वर्धन वंश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वर्धन वंश? क्योंकि पुष्यभूति के बाद प्रभाकर वर्धन इसका लड़का हुआ, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन ने क्या किया? इस वंश को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर गया और खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित किया। इसके समय इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, पुष्यभूति यानी कि वर्धन वंश का, इसीलिए इसका नाम वर्धन वंश भी पड़ गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थानेश्वर वाले क्षेत्र में थे और ये प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र थे। ये तो आपको पता है ना, नहीं पता रुक जाइए बता भी देते हैं, पहला चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक बार इसको फिर से बता देते हैं। एक बार बताते हैं फिर से, चलिए ध्यान समझिए। ये जो था पुष्यभूति, इसका लड़का था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, इसके जो 3 संतान थे, एक था राजवर्धन, उसके बाद हर्षवर्धन, और एक लड़की थी राजश्री। क्या नाम था इसका? राजश्री नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी, ये पुष्यभूति ने राजधानी कहाँ रखा था? थानेश्वर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? वारंगल, नागलपुर, यहाँ पर होगा, नगलापुर हो गया ना, नागलपुर, नागलपुर, उदयगिरी या चंद्रगिरी। तो ये नागलपुर की स्थापना किया था कृष्णदेव राय ने, ध्यान रखिएगा। और एक बात, इनके एक सलाहकार थे। कौन सलाहकार थे? तेनाली रामा का नाम जानते हैं? तेनाली रामा इनके सलाहकार थे। किसके सलाहकार थे? कृष्णदेव राय के सलाहकार कौन थे? तेनाली रामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा वंश अफगान मूल का था? खिलजी वंश, तुगलक, सैयद या लोदी? तो ये लोदी वंश जो था वो अफगान मूल का था, यानी अफगानी थे ये लोग, लोदी वंश अफगानी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था। सिकंदर लोदी ने क्या बसाया था? आगरा। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।